जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये तो सबको पता है कि लालच बहुत ही बुरी बला होती है। लेकिन इस लालच के चक्कर में लोग इतना गिर जाते हैं कि वो सही और गलत की पहचान ही नहीं कर पाते। आज की कहानी हमारी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। जहाँ फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक पोस्टमैन दिखाया जाता है जो कि खैर नाम के एक बूढ़े आदमी के घर के बाहर जाता है ताकि वो उसे उसका लेटर दे सके। वो दरवाजे पे पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वो खिड़की से अंदर देखता है और उसे किसी की परछाई नजर आती है और उसे लगता है कि शायद वो मिस्टर खैर है। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो पोस्टमैन ये देखकर घर के अंदर चला जाता है जहां वो मिस्टर खैर को देखता है जो कि काफी अजीब तरह बर्ताव कर रहा था। और तभी उसकी नाक से काला पदार्थ निकलने लगता है और वो वहां पर कीड़ों की उल्टी करता है जिसे देखकर वो पोस्टमैन काफी डर जाता है। लेकिन अगले ही क्षण मिस्टर खैर वहां से गायब हो जाता है और उस पोस्टमैन को उसके बेडरूम से कुछ आवाज आती है। और जब वो मिस्टर खैर के बेडरूम में जाता है तो वो उन्हें वहां पर लटका हुआ पाता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें मिस्टर खैर की दो भतीजी दिखाई जाती हैं जो कि उसके बड़े भाई की बेटियां थीं और इनके नाम होते हैं हनीफ और इश्ती। इनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए इन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था और ये शहर में जाके रह रही थीं। इत्सी हनीफ को बताती है कि उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली है और वो एक बहुत बड़े कॉलेज में जाएगी और इस उनके हनीफ उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो यही चाहती थी कि उसकी छोटी बहन तरक्की करे। तभी अचानक उन्हें एक कॉल आता है और जब हनीफ उसे उठाती है तो वो जो कॉल था वो उनकी मेड का कॉल था जो कि उन्हें बताती है कि वो जल्दी से यहाँ पर आ जाएं। अब ये खबर सुन के अगली सुबह वो दोनों बहनें वहां पर जाने के लिए निकल जाती हैं। हनीफ याद करती है कि कैसे बचपन में वो लोग वहां पर रहा करते थे और एक दिन जब रात होने वाली थी तो वो दोनों बहनें घर लेट आई थीं, जहां पर उनकी माँ से उन्हें डांट भी पड़ी थी क्योंकि उनकी माँ का कहना था कि रात को वहां पर भूत घूमते हैं और अगर वो रात तक खेलेंगी तो कोई स्पिरिट उन्हें पकड़ सकती है। उसके बाद जब वो खेल रही होती हैं तो उनकी माँ डिश वॉश कर रही थी और किचन में उसकी माँ ने वहां पर किसी नेगेटिव शक्ति का एहसास किया था जिससे कि वो अजीब सा बर्ताव करने लगी थी और उसकी आंखें पूरी सफेद हो गई थी और उसके मुंह से कीड़ों की उल्टी भी हुई थी। हनीफ ये सब याद कर रही होती है और तभी वो दोनों बहनें अपने गांव पहुंच जाती हैं जहां उनके मेड का पति उन्हें लेने के लिए आता है। और हनीफ जब उनसे पूछती है कि अंकल खैर कैसे हैं तो वो बंदा कोई भी जवाब नहीं देता। अब उन दोनों को घर पहुंचते हुए रात हो जाती है और जब वो घर में आती हैं तो वो देखती हैं कि वो घर अब भी वैसा ही है। उसके बाद वो अंकल खैर से मिलने के लिए जाती हैं जहाँ खैर उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। और जब वो सोचती हैं कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए तो खैर उठता है और उनसे कहता है कि अब वो और नहीं सह सकता और वो उनके कदमों में गिर के उनसे माफी मांगने लगता है। हनीफ उससे पूछती है कि आखिर वो किस लिए माफी मांग रहे हैं लेकिन इससे पहले वो उन्हें कुछ बता पाता उसकी सांसें चली जाती हैं जिससे उनके अंकल की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो दोनों बहनें अपनी मेड आंटी के साथ बैठती हैं और उनसे पूछती हैं कि अंकल की वाइफ सबा कहाँ पर है। तो मेड उन्हें बताती है कि जब वो दोनों ये घर छोड़कर गई थी तो सबा भी खैर को छोड़ के कहीं पर चली गई थी और तब से ही वो वापस नहीं आई है। ये सुन के उन दोनों को काफी ज्यादा अजीब लगता है। उसके बाद वो दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं क्योंकि अगले दिन उनके अंकल का फ्यूनरल होने वाला था और वहां पर वो दोनों बातें करने लगती हैं कि आखिर अंकल अपने आप को मारना क्यों चाहते थे। इधर खैर की लाश अचानक से अपने आप उठ जाती है और इधर स्त्री जब सो रही होती है तो अचानक से उसका दरवाजा खुल जाता है जिसे देख के वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये कैसे हो गया। वो उठ के जब बाहर जाती है तो उसके पीछे हम उसके अंकल की आत्मा को देख पाते हैं और उसे लगता है कि शायद उसके पीछे कोई है लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी इत्सी को उसके अंकल के रूम से कुछ आवाज आती है, मानो कि उसे कोई अंदर बुला रहा हो। लेकिन तभी हनीफ वॉशरूम से बाहर निकलती है और उसे पूछती है कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो बताती है कि उसे अंकल के रूम से कुछ आवाज आई थी। हनीफ उससे कहती है कि शायद ये उसका वहम होगा क्योंकि अंकल तो मर चुके हैं और अंदर से आवाज आ ही नहीं सकती। लेकिन इस्ती जानती थी कि वो सच कह रही है और उसे कोई ना कोई गड़बड़ लगने लगती है। अब अगली सुबह होते ही उसके अंकल का फ्यूनरल करा जाता है और हनीफ और इत्सी जब वहां से जा रही होती हैं तो अचानक से इत्सी के सर में दर्द होने लगता है और उसकी नाक से खून भी आ रहा था। ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मेड आंटी कहती है कि उन्हें वापस अंदर चलना चाहिए और आराम करना चाहिए। इसीलिए वो इत्सी को तुरंत अंदर ले जाते हैं और उसे सुला देते हैं। उसके बाद हनीफ जब बाहर जाती है तो उसे अपना एक टॉय मिलता है जो कि बचपन में उसकी माँ ने उसे बना के दिया था और वो याद करती है कि कैसे उसकी माँ ने उसके लिए वो बनाया था। वो उस की चेन को ले जाती है और अपने बैग में लगा देती है और उसके बाद जब वो खिड़की का पर्दा हटाती है तो वो उनके घर के बाहर खड़ी काले कपड़े में एक लेडी को देखती है जो कि उनके घर की तरफ ही घूर रही थी। लेकिन जब वो हनीफ को देखती है तो वो तुरंत वहां से चली जाती है। और दोस्तों ये लेडी कौन थी या आपको फिल्म के एंड में पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहें क्योंकि अंत का जो ट्विस्ट है वो बहुत ही बढ़िया है।
उसके बाद हनीफ याद करती है कि कैसे उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और ऐसा लगने लगा था कि शायद उसकी माँ की जो बॉडी है उसको किसी ने पोजेस कर लिया है। इसीलिए उसकी माँ बहुत ज्यादा अजीब तरह बर्ताव करती थी। उसकी माँ ने जोर जोर से अपना सर जमीन पे मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी। और वहां पे सिर्फ उनकी मेड आंटी थी जो कि उन्हें संभालती थी। हनीफ ये सारी बातें याद करके बहुत ज्यादा डर रही होती है। तो उसकी आंट उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो अपने अंकल के लिए प्रे करे कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। उसके बाद हनीफ उससे पूछती है कि आखिर आंटी सबा अंकल को क्यों छोड़ के गई थी। तो मेड उससे कहती है कि उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन अक्सर उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और एक दिन जब वो सबा के रूम में खाना लेकर गई थी, तो उसने देखा था कि सबा की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसके शरीर के अंदर से कीड़े निकल रहे थे। लेकिन तभी उसके अंकल आए और उसने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और उससे कहा कि आइंदा वो उसकी बीवी के रूम में कतई ना जाए। हनीफ ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि उसके पिता की मौत भी ऐसी ही हुई थी और उसकी माँ की मौत भी सेम पैटर्न में हुई है, यानी कि हमारी फैमिली में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। तभी हनीफ के पास इस्ती आती है और उसे बताती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन हनीफ उससे कहती है कि ये भी उनका ही घर है, तो वो बिल्कुल भी ना डरे और निश्चिंत होकर रहे। रात को इत्सी जब अपनी प्रेयर्स कर रही होती है, तो अचानक से उसकी खिड़की अपने आप खुल जाती है और जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे अपने अंकल नजर आते हैं, जो कि उसका नाम लेकर उसे पुकार रहे थे। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और जब हनीफ वहां पर आती है तो वो उसे सारी बात बताती है, लेकिन हनीफ को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। उसके बाद हनीफ सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है और तभी अचानक उसे घर के बाहर अपना वो गुड्डा मिलता है, जो कि उसकी माँ ने उसे दिया था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये बाहर कैसे आ गया। और जब वो अंदर जाती है तो उसे इस्ती नजर आती है, जो कि काफी डरी हुई नजर आ रही थी। वो उसे रूम में ले जाती है और उसे सुला देती है। और रात को जब वो दोनों सो रही होती हैं, तो इत्सी की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि अचानक से उसका दरवाजा खुल गया है और उसके अंकल नीचे से क्रॉल करते हुए उसके चद्दर में घुस जाते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे लगता है कि शायद ये एक सपना था। लेकिन तभी वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ था। अगले दिन हनीफ जब अपने घर का सामान देख रही होती है, तो उसे उसमें अपने पिता का कुछ सामान मिलता है। वो याद करती है कि जिस दिन उसके पिता की मौत हुई थी, तो पुलिस ने वो जो सामान था वो उसकी मेड आंटी को दिया था और उसे कहा था कि ये उसके पिता का सामान है। वो जब उस सामान को खोलती है तो उसके अंदर लकड़ी का कोई पैनी चीज होती है, जिसे देखकर वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या है। इधर स्त्री जब अपने रूम में होती है तो अचानक से उसे अजीब सा महसूस होने लगता है और उसकी नाक से काला पदार्थ निकलने लगता है। रात को जब हनीफ किचन में खाना बना रही होती है, तो इत्सी वहां पर आती है और उससे कहती है कि आज वो खाना बनाएगी और ये सुन के वो उसे किचन का सारा दामोदार दे देती है। और जब वो वापस डाइनिंग रूम में जाती है तो देखती है कि इस्ती वहां पर बैठी हुई है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और किचन की तरफ देखती है, तो वहां पर उसे दूसरी इत्सी नजर आती है। वो तुरंत दूसरी वाली इस्ती के पास जाती है जो कि उसे स्माइल करके देखती है और अगले ही क्षण वो वहां से गायब हो जाती है। हनीफ ये देखकर बहुत डर जाती है और बाथरूम में जाके अपना मुंह धोती है और तभी बाथटब के अंदर से उसे कुछ आवाज आती है और वो देखती है कि उसके अंकल की आत्मा वहां से निकल के उसे घूर रही है। ये देखकर वो डर जाती है और तुरंत बाहर आ जाती है और बाहर उसे अपने अंकल के रूम से कुछ आवाज आती है। और जब वो उनके दरवाजे के की होल से देखती है, तो उसे वहां पर इस्ती नजर आती है जो कि अपने अंकल के साथ बैठी हुई थी। ये देखकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और हनीफ तुरंत अंदर जाके अपनी बहन को बाहर निकालती है और सामान पैक करके वो उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। और जब वो उसे लेकर वहां से भाग रही होती है, तो अचानक से इस्ती वहीं पर रुक जाती है और हनीफ जब दूर जाती है तो अचानक से उसे भी सर दर्द होने लगता है और उसकी नाक से भी वो काला पदार्थ निकल रहा था। वो इस्ती से कहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो इस्ती उसे 40 दिन कह के बोलती है। ये सुन के हनीफ वहीं पर बेहोश हो जाती है और इस्ती उसे उठाकर अंदर ले जाती है। और अगली सुबह होते ही हनीफ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो इस्ती को कहती है कि इस घर में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, इसीलिए उन्हें वो राज का पर्दा फाश करना पड़ेगा। तभी वो जान पाएंगे कि आखिर वो इस घर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। अब वो सभी वहां मौजूद सामान को चेक करने लगते हैं और तभी उन्हें एक बक्सा नजर आता है, जिसको जब वो खोलते हैं तो उसके अंदर एक लाल किताब थी, जिसको जब हनीफ पढ़ती है तो उसे एक स्वरूप के बारे में पता चलता है। उसे उस बुक के अंदर अपनी फैमिली फोटो भी मिलती है और उसके पीछे ये लिखा हुआ था कि उस श्राप के जरिए उस फैमिली को बहुत चोट पहुंचे। जब वो श्राप के बारे में पढ़ती है तो उसे ये पता चलता है कि दरअसल अगर किसी इंसान को कुछ पाना हो तो वो ग्रेव यार्ड में जाए और किसी की ग्रेव के ऊपर की मिट्टी को खा ले और उस मिट्टी को खाने के बाद उस ग्रेव की स्पिरिट उस इंसान की मदद करती है वो चीजें अचीव करवाने के लिए जो भी उसे चाहिए। पर ये जो श्राप है ये 40 दिन तक रहता है और इस 40 दिन में वो स्पिरिट से कुछ भी करवा सकते हैं।
अब ये पढ़ के उन दोनों बहनों को काफी ज्यादा अजीब लगता है और सोचने लगती हैं कि आखिर उनकी फैमिली पे ये श्राप किसने लगाया होगा। तभी हनीफ अपनी मेड आंटी को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो जल्दी से यहाँ पर आ जाए। लेकिन उसकी जो आवाज थी वो उस मेड आंटी को नहीं आ रही थी। और तभी एक डिमोनिक आवाज उनसे कहती है कि वो बाहर नहीं जा सकती। ये सुन के वो दोनों बहनें डर जाती हैं और तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक झटका लगता है और वो नीचे गिर जाती हैं, जिससे वो समझ जाती हैं कि वो लोग यहाँ से नहीं जा सकती। बेहोश होने से पहले हनीफ अपनी आंटी सबा को अपने सामने देखती है। और जब उन दोनों बहनों की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेडरूम में पाती हैं, जहां पर अब रात हो गई थी और उनके घर में कोई भी मौजूद नहीं था। वो दोनों अपनी सबा आंटी को ढूंढने लगती हैं और उन्हें उनकी परछाई नजर आती है तो वो उसके पीछे जाती हैं। लेकिन अगले ही क्षण वो परछाई गायब हो जाती है। तभी उन्हें खिड़की के बाहर जंगल के पास अंकल आते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती हैं और स्त्री बाथरूम में जाके उल्टी करती है और उसकी बहन उसे सहारा देने के लिए उसके पास आती है। अब रात को जब वो दोनों सो रही होती हैं तो अचानक से हनीफ उठती है और खिड़की के बाहर देखती है जहां पर उसके अंकल की आत्मा उसे घूर रही थी। तभी स्त्री उठती है और उससे कहती है 40 दिन, और ये कह के वो अचानक से सो जाती है। और हनीफ को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगली सुबह होते ही वो घर के बाहर जाती हैं और मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता जो कि उनकी आवाज सुन पाए। इधर उनकी मेड आंटी उनके लिए काफी परेशान हो रही थी और वो जब उन्हें कॉल मिलाती है तो उनके घर का नंबर भी नहीं लग रहा था। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही वहां पर जाएगी और देखेगी कि वो बच्चियां सही सलामत हैं या नहीं। इधर हनीफ और स्त्री सोचने लगती हैं कि आखिर उनकी फैमिली ने ऐसी क्या गड़बड़ करी थी कि उनके इतने दुश्मन बन गए थे, और ऐसा कौन था जिसने उनकी फैमिली पे ये श्राप डाला है। वो याद करती हैं कि उनके डैड और उसकी माँ ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, लेकिन उसके अंकल खैर और उसकी बीवी साबा हमेशा से इसके खिलाफ थे। तो हो सकता है कि शायद अंकल ने ही वो ग्रेव वाला श्राप किया हो, ताकि उनकी फैमिली नष्ट हो जाए और ये प्रॉपर्टी ना बिक सके। हनीफ ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और वो चिल्लाकर अंकल की आत्मा से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे ले जा सकते हैं, लेकिन वो उसकी बहन को छोड़ दें। लेकिन वो आत्मा कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, जैसे कि वो दोनों बहनें वहीं पर रोने लगती हैं। तभी अचानक से अंकल के बेड के नीचे उन्हें कुछ नजर आता है और जब वो उस बेड को हटाती हैं तो उन्हें वहां पर कच्ची मिट्टी नजर आती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। तभी हनीफ एक खुरपी लेकर आती है और उसे खोदने लगती है और उसके अंदर उन्हें एक नेकलेस और एक लाश मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती हैं। और जब वो नेकलेस को ध्यान से देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आंटी सबा की नेकलेस थी, यानी कि उस ग्रेव में जो लाश है वो आंटी सबा की है। ये देखकर वो हैरान हो जाती हैं और तभी उन्हें किचन से आवाज आती है और जब वो किचन में पहुंचती हैं तो वहां पर उनकी मेड आंटी आ गई थी, जो कि उनके लिए सब्जियां काट रही थी। हनीफ उसे सारी बात बताती है और उसे उस रेड बुक के बारे में कहती है, तो आंटी उससे कहती है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती। तभी वो पीछे मुड़ती है और उसकी आंखें सफेद हो गई थी और सब्जियों के साथ साथ अपनी उंगलियां भी काट लेती है, जिसे देखकर वो दोनों बहनें डर जाती हैं और वहां से बाहर आती हैं। और तभी उनके सामने असली वाली आंटी आ जाती हैं, क्योंकि उनसे कहती हैं कि उन्हें उसकी चिंता हो रही थी इसीलिए वो यहाँ पर आ गई। और ये सुन के वो दोनों बहनें उनके गले लग जाती हैं। अब हनीफ और इत्सी उन्हें सारी बात बताती हैं और हनीफ उसे अपने पिता का वो सामान भी दिखाती है, जो कि मरने से पहले पुलिस वाले ने उसे दिया था। आंटी उस सामान को जब देखती है तो उसके पीछे उसे एक लेटर मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये किसी तरह का मंत्र है और उस मंत्र में ये लिखा था कि डार्कनेस ही डार्कनेस को काटती है। और ये देखकर वो उनसे कहती है कि उसके पिता जरूर किसी शमन के पास गए होंगे, जिन्होंने उसे ये दिया होगा किसी बुरी शक्ति को खत्म करने के लिए। हनीफ उनसे कहती है कि यहाँ पर उनके अंकल की आत्मा है, जिसने वो ग्रेव की मिट्टी खाई है और यहाँ पर वो उन्हें परेशान कर रही है। लेकिन मेड आंटी उनसे कहती है कि उसके अंकल बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने ही उन दोनों को अपने से दूर भेजा था। यानी कि जो श्राप है वो उसके अंकल ने नहीं करवाया है बल्कि किसी और ने ही करवाया है। अब उसके बाद हनीफ किचन में जाती है और कुछ खाना बनाने लगती है और उसकी आंटी इस्ती के साथ बेडरूम में होती है, जहाँ इस्ती बहुत ही अजीब तरह बर्ताव करने लगती है और आंटी पे अटैक कर देती है। और हनी जब वहां पर पहुंचती है तो आंटी को बेहोश पाती है और उसके बाद वो इस्ती को ढूंढने लगती है, जहाँ पर उसे अपने अंकल की आत्मा नजर आती है, जो कि उससे कहते हैं कि वो यहाँ से चली जाए। तभी अचानक उसे अपनी आंटी सबा की आत्मा नजर आती है, जो कि उससे कहती है कि उसने ही वो श्राप किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता ये प्रॉपर्टी बेचें, और जब वो इतने सालों बाद यहाँ पर आए हैं तो वो उनको भी खत्म कर देगी। उसकी आत्मा उसे परेशान करने लगती है और उसे बहुत डराती है। और जब वो एक रूम में जाती है तो वो अपनी बहन को हवा में लेविटेट करता हुआ पाती है। तभी हनीफ के सामने सबा की आत्मा आती है और जोर से चिल्लाती है, जिससे कि हनीफ नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद सबा की आत्मा हनीफ को विजन दिखाती है, जहाँ उसे बताती है कि उसके पिता ने ग्रेव की मिट्टी खाते हुए उसे देख लिया था और इसीलिए वो समन के पास गए थे और वहां पर एक औजार तैयार करवाया था,
लेकिन इससे पहले वो उसे मारने के लिए घर पहुंचते, उसने रास्ते में ही उन्हें पोजेस कर लिया और उन्हें जान से मार डाला। जब हनीफ की आंखें खुलती हैं तो ये विजन देखकर वो हैरान हो जाती है और उसकी आंट वहां पर आती है और उसको सारी बात बताती है और उसे कहती है कि इस लकड़ी से उसे अपनी आंट की आत्मा को मारना होगा। तभी उसकी आत्मा आंटी को घसीटती है और वो बेहोश हो जाती है और सबा की जो आत्मा होती है वो दीवार पे चलने लगती है। लेकिन जब वो हनीफ पे अटैक करने वाली होती है तो हनीफ उस लकड़ी को उसके पेट में घुसा देती है, जिससे उसकी आत्मा जल जाती है और भस्म हो जाती है, जिससे कि हनीफ, इत्सी और उस मेड आंटी की जान बच जाती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हनीफ और उसकी बहन तैयार थी अब वहां से जाने के लिए। लेकिन जब वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती हैं तो उनके गेट पर वो ब्लैक कपड़ा पहनी हुई लेडी आ जाती है, जिसे हनीफ ने खिड़की के बाहर देखा था। वो लेडी उससे कहती है कि वो यहाँ पर अपनी लाल किताब वापस लेने के लिए आई है और वो उनसे ये भी कहती है कि वो 40 दिन से पहले यहाँ से नहीं जा सकती। और ये कहते ही वो अचानक से वहां से गायब हो जाती है और ये दोनों बहनें ये देखकर डर जाती हैं। और तभी उन्हें सबा के रूम से उसकी आवाज आती है जो कि उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रही थी। जब वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करती हैं तो अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और हम देखते हैं कि घर के बाहर मेड आंटी और उसके पति की लाश पड़ी हुई है, यानी कि उस औरत ने उन दोनों को मार डाला था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर ये दिखाया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है और लालच के चक्कर में इंसान न जाने क्या-क्या कदम उठाता है। जैसे कि सबा ने प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी जान तो गंवाई ही, साथ में पूरी फैमिली ही खत्म कर दी। दोस्तों दरअसल जो उनकी आंटी सबा थी, उसकी मौत उसके अंकल ने ही करी थी और उसके बाद उसकी ग्रेव को उसने बेड के नीचे ही गाड़ दिया था, क्योंकि उनके अंकल भली-भांति ये बात जानते थे कि उसकी बीवी ने ही वो श्राप उस फैमिली पे चढ़ाया है। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो श्राप आगे बढ़े और उन लड़कियों को परेशान करे। इसलिए उन दोनों लड़कियों को उन्होंने अपने से दूर भेज दिया था ताकि सबा उन्हें परेशान ना कर पाए। और इन लड़कियों को उनके अंकल की आत्मा इसीलिए नजर आ रही थी क्योंकि उसकी आत्मा उन्हें बार-बार आगाह करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो इस घर से चली जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।